मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में ई रिक्शा की उन्होंने शुरुआत की थी। ई रिक्शा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा था कि इससे न सिर्फ रोज़गार बढ़ेगा बल्कि बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था भी होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो ई रिक्शा का महिमा मंडन किया गया था और 8 सालों में बनारस में 26,000 से ज़्यादा ई रिक्शा हो गए और उसका असर ये रहा कि शहर में ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया। प्रशासन अब बढ़ते बोझ को देखकर ई रिक्शा को अब क्रमवार तरीके से QR कोड के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया है, लेकिन इस निर्णय का विरोध हो रहा है। हमारे साथ तमाम ई रिक्शा चालक हैं। क्या नाम है भैया आपका? शुभम बर्नवाल। आप ई रिक्शा चलाते हैं? बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई किए हैं? किए हैं। सक्सेस नहीं हो पाया तो ई रिक्शा चला रहे हैं। हाँ, सक्सेस नहीं हो पाया पढ़ाई लिखाई में तो ई रिक्शा चला रहे हैं। उसमें भी लोग देख रहे हैं, अभी 200-400 कमा रहे थे, वो भी बंदी कर दिए हैं। आप बताइए मुझे, अगर जोन बांट दिया गया, जैसे यहाँ से मुझे पांडेपुर तक जोन मिला, ठीक है, अब आपको जाना रहेगा पांडेपुर के आगे पंचकोसी, तो आप क्या दूसरा ऑटो करेंगे? दूसरा ऑटो करेंगे, वो पंचकोसी छोड़ देगा। आपको अगर कॉलोनी में जाना रहेगा, तमाम कॉलोनी हम लोग अंदर तक छोड़ते हैं रिजर्व में, तो वहाँ से आप पैदल जाएंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कॉलोनी में। इस चीज़ का हमें दिक्कत नहीं है, हम रिक्शा वाले को दिक्कत नहीं है, आप जनता का दिक्कत है। आपका नाम क्या है? फिरोज खान। फिरोज, आप भी चलाते हैं रिक्शा? जी जी बिल्कुल। तो ये जो QR कोड वाला सिस्टम है, ये कितने किलोमीटर के लिए एक QR कोड पर चला सकते हैं? 2.5 से 3 किलोमीटर ये बना दिए हैं। 3 किलोमीटर? 2.5 से 3 किलोमीटर, उससे ज़्यादा है नहीं। हाँ। और जैसे हम लोग अगर टेम्पल दर्शन कराते हैं, मंदिर का दर्शन कराते हैं, काशी भ्रमण कराते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कमाई कुछ नहीं है। हाँ। कमाई जैसे है कि 500 रुपया दिन भर में कमाते हैं तो एक बार में 500 मिल जाता है। अगर BHU तक हमने मंदिर का दर्शन कराया या काशी विश्वनाथ, उस पर रोक लग जाएगी। उस पर रोक लग जाएगी। हाँ। हम लोग करा नहीं पाएंगे। उसमें सवारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जो बाहर से यात्री आ रहे हैं घूमने, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम तो हम लोग सोनू प्रजापति। आप भी चलाते हैं? हाँ, हम ई रिक्शा चलाते हैं। क्या समस्या क्या है? मूल समस्या बताइए। समस्या यही है सर कि प्रशासन ने रूट बांट दिया, इसलिए हम लोग को ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे, न किस्त भर पाएंगे, न घर चला पाएंगे। ऑटो वाले कहीं ये स्थिति हम लोग का है। हम लोग को जैसे चल रहे तो उसी तरह चले। हम भी प्रशासन जो रूट के लेके जाम की समस्या है, हम भी चाहते हैं कि जाम से निजात मिले, लेकिन उसके लिए कुछ सिस्टम बना दे प्रशासन। ये 26,000 ई रिक्शा कहाँ से आ गया भैया? तो प्रशासन को चाहिए या तो रजिस्ट्रेशन रोके, रजिस्ट्रेशन रोक नहीं रहे, उनको रजिस्ट्रेशन रोज करते जा रहे हैं। गाड़ी बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। नहीं तो एक बात बताइए कि ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ई रिक्शा परमिट मिल रहा है, वो निकल रही है, खरीद रहा है कोई, तो चलेगा ही ना कहीं ना कहीं। तो प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, वो गली में चलेगा। उनका क्या नाम है, गली में चलाओ। आप कंपनियां से बंद करिए ना हम लोग सर, गली में चलाएं। आप कंपनी से बंद करिए। सर, ई रिक्शा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गरीबों को दिया गया था। इसलिए दिया गया था कि ये पढ़े लिखे शिक्षित होने के साथ साथ ये अपने परिवार का जीवन भी चलाएंगे। अब उसमें समस्याएं ये आ रही हैं कि यातायात विभाग द्वारा कमियां, हमारे में भी ऐसी बात नहीं है कमियां हमारे में नहीं है। हम उसका भी विकल्प निकाले E1 और D1 के तर्ज पर, लेकिन जब हमें यहाँ से खाली जाने दिया जाएगा अगले चौराहे से फिर उस चौराहे से वापस यहाँ, यात्री यहाँ से वहाँ जाएगा, उसमें यात्री का कर बढ़ेगा, यात्री का डबल लोड पड़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा उसका, यात्रियों से चालकों से झंझट होगी। जो काशी भ्रमण के लिए सिटीजन या काशी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो यहाँ का मंदिर का उद्घाटन किया गया विश्वनाथ कॉरिडोर का, उसमें भी यात्रियों को दिक्कत होगा। अगर हम लेकर के उनको चारों मंदिर के लिए निकलते हैं, तब पहले मंदिर के लिए हम जाएंगे, उसके आगे वाला दूसरे मंदिर के लिए वो जाएगा, उसके आगे वाला तीसरे मंदिर के लिए वो जाएगा। ये क्या संभव है क्या? ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना सर, ये संभव है ही नहीं। इसमें अभी संभव है ही नहीं सर। क्या नाम है आपका? ये आइए। मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं, एक बात से आप सबको बोलते हैं कि बनारस में रोजी मिल गई है, राइट, रोजी मिल गई है। आप उस तरीके से रोजी को छीन लिए और बिना कहा सुनी, बिना कोई नोटिस के जरिए, एक चीज़ का होता है ना कि नोटिस दिया जाएगा, बिना नोटिस का आप ये कानून लागू कर रहे हैं, और जो कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड से आप रोजी दे रहे हैं, एक साइड से छीन रहे, तो मतलब क्या है? कहाँ जाएंगे हम लोग कमाने के लिए? हमारे एक का अगर आप बंद कर रहे हो तो हमारी फैमिली को भी बंद करो, हमारे गाड़ी को ना रहेगा मसला, ना हम लोग ऐसा करेंगे, ना रहेगा मसला। आपका नाम क्या है? आइए, आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज गुप्ता है। हाँ, ठीक है सर, हमारा रूट बांटने के लिए इन लोग देखिए कर्मचारी सब जितने हैं हम लोग को परेशान कर डाले हैं पूरे, क्योंकि हम लोग कमाने के लिए अगर सिटी में छोटा गाड़ी है तो हम लोग सिटी से ही कमाएंगे,
बाहर से नहीं कमा पाएंगे सर जी। अगर रूट बांट देंगे तो हम लोग ये 2 किलोमीटर के अंदर कितना कमा सकते हैं पता है। मतलब हमारे जो एरिया में क्या कहना चाहते हैं भैया? सर हम टोटो, हमारा नाम भादुआ गुप्ता है, हम टोटो चालक हैं सर। हमारी समस्या को सुने सरकार। हम गाड़ी 2 किलोमीटर के रेंज में कमा नहीं पाते हैं सर। हम भाड़े के रूम पे रहते हैं सर। हमको 2,500 रुपये महीने भाड़ा देना है सर। 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं सर। गाड़ी हम किस्त पर लिए हुए हैं सर, कर्जा लेकर, और हम कमा नहीं पा रहे हैं। 2 किलोमीटर के रेंज में कितना चला सकते हैं सर? क्या कमाएंगे, आप ही बता सकते हैं इसके लिए। चलिए, तो प्रशासन कह रहा है कि QR कोड के माध्यम से आप ई रिक्शा चलाइए। रूट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है प्रशासन ने, लेकिन 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं। यानी एक ई रिक्शा वाला अगर ई रिक्शा चला रहा है तो 3 किलोमीटर से ज़्यादा वो नहीं चला पाएगा। इस QR कोड सिस्टम में ये एक बड़ी खामी है। जो टोटो चालक हैं, ई रिक्शा चालक, बनारस में ई रिक्शा को टोटो कहते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे रोजी रोटी पर संकट है, और रोजी रोटी देने के नाम पर ही ई रिक्शे की शुरुआत इसी बनारस से हुई थी 2016 में। लेकिन समस्या ये है कि पहुंचेगा सर, किस लीजिए आप ट्रैफिक हो तो रहा है, किस लिए बात हो आप रहा है? अपना पहले परिचय दे दें। जी, मेरा नाम विकास सेठ है। मैं बाबा विश्वनाथ से 2 किलोमीटर पीछे रहता हूँ। आप सर, मैं टोटो चलाता हूँ। अपनी औरत का गहना जितनी श्रृंगार शादी ब्याह में चढ़ा था वो मेरे पूरा बेचा। अपने बाल बच्चे, 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ सर। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं सोचा कि टोटो चला करके अपने बाल बच्चों में पालन पोषण करें, वो लायक बनाए कि जो लायक हम नहीं हैं हमें। तो सर ये बताइए कि टोटो के लिए बंद कर रहे हैं आप। ऑटो कमा रहा है, करे टोटो ऑटो भाई भाई, कहाँ भाईचारा है? ऑटो तो कमा रहा है, टोटो तो बीच में, जिसको आपको बंद करना। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने टोटो शुरू किया था। जी सर। तो कहा गया था कि रोजगार मिलेगा, प्रदूषण नहीं होगा। जी सर, लेकिन सही कहते हो। और ट्रैफिक सिस्टम बेहतर होगा। जी सर। तो वो सब तो कुछ हुआ नहीं सर, उसमें एक कारण हुआ है सर। उसमें एक कारण हुआ है कि प्रशासन ने अपने काम करने के, 1 मिनट भैया, प्रशासन ने अपने काम नहीं करता। कहीं कहीं रोड पे आप देख रहे हैं प्रशासन बैठा होगा, ट्रैफिक लगेगा, जल्दी छोड़ाने नहीं जाएगा। और सब गाड़ी क्या नाम है, एक जगह 1 वे कर देंगे, सब गाड़ी एक जगह, सब गाड़ी एक जगह जाएगा तो 1 वे तो जाम तो होने होना है ट्रैफिक है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर? गहना बिक गया। गहना बिक गया सर, टोटो खड़ी कर दिए सर। इतनी भी पैसा नहीं रही सर कि 2 ठो बैटरी लेकर के 4 पे लेके चला रहे हैं हम बैटरी। चलिए, तो और क्या नाम बताएं? विकास सेठ सर। तो 3 दिन से मैं हड़ताल पे हूँ। मैं भूखल बिना बच्चे मर रहा है, मैं कचौड़ी लेके बेचने लगा। अभी तक बोनी नहीं हुआ। मैं क्या करूँगा, नहीं समझ में आएगा। मैं विभाग में जाऊँगा, अपने बाल बच्चा लेके उसी जगह बैठूंगा, उठूंगा, क्या करेंगे? चलिए, तो विकास सेठ की समस्या 26,000 टोटो चालकों की समस्या है। कह रहे हैं कि रोजी रोटी का संकट है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि ई रिक्शा चलाकर आप अपने परिवार का पेट भरिए, लेकिन स्थिति यह है कि अब ई रिक्शा चलाने पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन QR कोड के माध्यम से अब ई रिक्शा चलवाने की कोशिश कर रहा है, जिसका जो ई रिक्शा चालक है वो विरोध कर रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।